लो जी लो दोस्तों, फोटो फ्रेम आ गया, दुबई फ्रेम। वेरी हॉट टेम्परेचर, टू मच हॉट फॉर अ गाय लाइक मी एंड यूएई। यहाँ तो हर जगह लाइन है भाई, मैं लाइन तो बड़ा परेशान हूँ। अच्छा, बिना लाइन को सिस्टम भी कर लिया करो गरीब आदमी इनके, मतलब यहाँ से सीधे फ्रेम की तरफ सीधे उड़ते हुए जाना पड़ेगा, कहीं ना रुकेगा रास्ता में आदमी। और ग्रीन स्क्रीन पे लेने के बाद उसे फोटोशॉप करके और उसे फिर फ्रेम के आगे लगाते हैं। सिलाई मशीन, हमारे इंडिया वाली सिलाई मशीन जो हमारी मम्मियाँ इस्तेमाल करती थी। ये दुबई का प्लान है 1960 का। तो बाहर आ गए, पता चले कि क्या है। ये नीचे सारा कॉम्प्लेक्स इसी के अंडर में है, ये जो हमारा दुबई फ्रेम है उसी के अंडर में कॉम्प्लेक्स है ये सारा। 2050 की इनकी क्या प्लानिंग है, मतलब 20-50 की क्या प्लानिंग है, वो ये प्लानिंग है। देखो मुझे फोटोग्राफर बना देते हैं, पता नहीं मेरी शक्ल पे लग रहा है कि प्लीज़ टेक फोटो। भाई इन सब के लिए ना आप मिनिमम 1-1 घंटा वेटिंग टाइम सोच के आना, चाहे सीज़न हो चाहे सीज़न ना हो। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे एंड में तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। ठीक है जी, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हम आपको दिखा के कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10 सवा 10 हो रहे हैं। यहाँ से निकलेंगे दुबई फ्रेम के बाद म्यूज़ियम, फिर कुछ शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे डाउ क्रूज। तो आज का दिन भी फुल पैक्ड है, कोई हसल बसल के साथ है। कल का दिन हो सकता है थोड़ा सा फ्री रहे, तो कल सिर्फ चिल मारेंगे, क्रीक वगैरह जाएंगे और सूप वगैरह जाएंगे, यही सब घूमेंगे। तो बस फटाफट नाश्ता कर रहे हैं और निकल रहे हैं। लो जी लो दोस्तों, फोटो फ्रेम आ गया, दुबई फ्रेम। अब ये जो आगे ब्रिज दिख रहा है ना, इस पर चल के उधर पार जाना होता है। तो बस अब जा रहे हैं। कनेक्टिविटी सही है शहर में, थोड़ी सी और होनी चाहिए। जाम की भी समस्या है यहाँ पर। अल्टीमेटली मेरी बात हुई है काज ड्राइवर से, तो बता रहे कि जाम है वीकेंड्स वगैरह, और वैसे दिन जाम लग जाता है। यहाँ कल बारिश, परसों बारिश पड़ी, तो वैसी धूप निकल रही है कि मैं शेख ही बन गो। देखो वहल अल हबीब, वेरी हॉट है जी, एक ही वर्ड सीख लिया। वेरी हॉट टेम्परेचर, टू मच हॉट फॉर अ गाय लाइक मी एंड यूएई। इट इज वेरी हॉट, ट्राइंग टू टेक फोटो एट दिस फोटो फ्रेम। देखो जी कितना बड़ा फोटो फ्रेम है, वहाँ देखो कितनी लाइन लग रही है। यहाँ तो हर जगह लाइन है भाई, मैं लाइन तो बड़ा परेशान हूँ। अच्छा, बिना लाइन को सिस्टम भी कर लिया करो गरीब आदमी इनके, मतलब इतनी दूर से इंडिया से आदमी आ रहा है। तुम्हारा 80% जो टूरिस्ट है यूएई के अंदर, खास करके दुबई और आपके इसके अंदर अबू धाबी के अंदर 80% इंडियन टूरिस्ट है। भैया हमको तो कंसेशन मिलना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए ना। इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द पीपल लाइक अस ओनली, प्लीज़ डू समथिंग। देखो जीवन में आदमी की विडम्बना समझो, आदमी इस फोटो फ्रेम के लिए इंडिया से आ रहा है, अलग अलग कंट्रीज से आ रहा है, फ़ोटो खिंचाने के लिए आ रहा है। और एक समय आता है जब आदमी नहीं चाहता कि उसकी फ़ोटो फ्रेम पे हो। बात तो सही है। देख रहे हो कितना ये आयरॉनिकली अलग अलग चीज़ें हैं, मगर सिमेट्रिकल भी है सेम टाइम पे। सुबह 11 बज रहे हैं भाई साहब, और भीड़ अच्छी खासी है सुबह 11 बजे, और धूप ऐसे निकल रही, केड़ा की प्राणी पी रहे सारे के सारे। चलिए वो कितना बड़ा है ये। आखिरकार भाई एंट्री होने वाली है, सोच तो यही रहे हैं हम। ये वाला गेट है क्या बंद कर रखा है क्या, इसको देखते हैं, शायद ऑन है। भाई साहब हम तो फिर से ये लगा लिया है, नहीं तो धूप इतनी तेज़ पड़ रही है। यहाँ से सीधे फ्रेम की तरफ सीधे उड़ते हुए जाना पड़ेगा, कहीं ना रुकेगा रास्ता में आगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भीड़ का आलम भी अच्छा है यहाँ पे भाई साहब, भीड़ अच्छी है। अभी हमें 20-25 मिनट तो हो गए, देखो पीछे भीड़ कितनी ज़्यादा है। और ये आगे देखो ये सब भर रही है, उसके बाद अंदर जा रही है, फिर पता नहीं कहाँ घूम रही होगी, ऊपर जा रही है। भीड़ तो भैया ज़्यादा सी है। यहाँ में घुस जाओ। ओह ठंड है रही है अब तो, ठंडा ठंडा लग रहा है। अरे अंदर भी लाइन है भाई, यहाँ तो सब जगह लाइन ही लाइन है। लो जी लो, यहाँ पीछे जाके लाइन में लगना है। चलो ये तो फ़ायदा है,
ये तो फायदा है कि अभी इसी में लग रहे हैं, इसे उतार सकते हैं। देखो ऐसे फ़ोटो बनते हैं। ये भैया खड़े ना काले में, ये फ़ोटो लेंगे और यहाँ ग्रीन स्क्रीन लग रही है, इस ग्रीन स्क्रीन पर खड़े होके ये इनका फ़ोटो खिंच जाएगा। फनी और खिंच गया। तो एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी यहाँ पे सब जगह, वो ये लगी कि आप किसी भी ऐसे पॉइंट पे जाते हो जहाँ पे आपको वीडियो आपको जहाँ पे देखना है, बुर्ज खलीफा हो गया, स्काई ऑब्जर्वेटरी हो गया, या ये हो गया दुबई फ्रेम हो गया, यहाँ पे आपका फ़ोटो लेंगे और फ़ोटो लेने के बाद आपको कार्ड देंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद वो कहेंगे कि आप एट द एंड में आप अपनी फ़ोटो देख लो और आपको पसंद आए तो आप उसको ख़रीद सकते हो। बट उसमें मेजर चीज़ पता है क्या है, वो आपकी फ़ोटो ग्रीन स्क्रीन पे लेते हैं और ग्रीन स्क्रीन पे लेने के बाद उसे फ़ोटोशॉप करके और उसे फिर फ्रेम के आगे लगाते हैं। हमने देखी है अपनी फ़ोटो खिंचवा के, इतनी थर्ड क्लास फ़ोटो आ रही थी, इसका कोई हिसाब नहीं। और लोग बेचारे, उनको पता नहीं होता तो कहीं 100 ग्राम कहीं 300 ग्राम, ऐसे तो कॉस्ट है फ़ोटो सिलेक्शन की। मैं सजेस्ट ये करूँगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर फ़ोटोशॉप ही कराना है तो घर पे ही कर लेना। 50-60 रुपये में कोई भी अगर आप फ़ोटोशॉप नहीं जानते होगे तो कोई भी कर देगा, नहीं तो इतने ऑनलाइन टूल है, सिर्फ फ़ोटो उठा के डालो, फ़ोटो कट जाती है, उसे उठाओ और वहाँ पेस्ट कर दो, इतना आसान है। अगर नहीं कर पाते तो 50-60 रुपये में कोई भी आपका कंप्यूटर ऑपरेटर आसपास वाला कर देगा। तो मेरा पर्सनल ये है कि भाई 100, 200, 300 ग्राम मत देना, कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो सिर्फ एक तरह से बता रहा था। तो भैया यहाँ से शुरुआत होती है और आज यहाँ ये फादर ऑफ दुबई है। ये दुबई का पूरा हिस्ट्री वगैरह दिखाया गया है। रेत है, रेत। आ जाओ, लाइन में छोड़ना। पहले दुबई ऐसा था, ऐसे रहा करते थे और इस तरह से ही गर्मी में ऐसे झोपड़पट्टी हुआ करती थी, जैसे हमारे राजस्थान में भी होता है वैसा ही, थोड़ा सा चेंज। और यहाँ देखो ये सब पुराना जगह है कि किस तरह से खाना पकता है, कैसे बर्तन होते थे, कोयला वगैरह इस्तेमाल होता है। तो देखो सिलाई मशीन, हमारे इंडिया वाली सिलाई मशीन जो हमारी मम्मियाँ इस्तेमाल करती थी। ये इनकी बुक है। और ये वैसे ही जैसे हमारे मिट्टी के घर नहीं होते हैं, वैसा ही वाला। ये फैब्रिक्स हैं। और ये जनरल ट्रेड्स होते हैं, तालों वगैरह के। और ये जो आपके सुराइयाँ होती थी, इत्र छिड़कने वाले लैम्प्स वगैरह, वो सब। ये इनकी करची। यहाँ पे सैफरॉन हर्ब्स का है, क्योंकि दुबई में बहुत बड़ा मार्केट है, ये तुम्हारा हर्ब से रिलेटेड बहुत कुछ मिलता है, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ लगता है। और ये फिर जब थोड़ा एरा चेंज हुआ तो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है आज से 50 साल पहले हार्डली स्टार्ट हुआ होगा, या 60 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा, या हो सकता है उससे पहले स्टार्ट हुआ, मेरा एक गेस है। अर्ली 90s के बाद ही स्टार्ट हुआ होगा। ये दुबई का प्लान है 1960 का। तो बाहर आ गए, पता चले कि क्या है। आ गए, ऊपर आ गए, ऊपर आ गए। तो पहले आपको मैं पुराना दुबई दिखाता हूँ जहाँ हम रुके हुए हैं। तो ये है सारा पुराना दुबई, जो बर दुबई और वो वाला एरिया है, ये सारा वो है। देख रहे हो ना, छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, सारी की सारी 6, 7, 8 माले से ज़्यादा की नहीं होंगी। ये सारी बिल्डिंग इधर है, ये सारा पुराना दुबई है। और यहीं कहीं हमारा होटल है भाई, हमें तो मालूम नहीं है। लोगा किसी बिल्डिंग में कोई बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, वही होगा होटल। और यहाँ देखो, और स्काई वॉक की तरह ही यही
ये देखो, ये हम फ्रेम के ऊपर है, जैसे स्काई वॉक करी थी वैसे ही यही है, दुबई फ्रेम के ऊपर है। कितना गहरा है भाई साहब, ये कितना गहरा है। अभी आपको पता नहीं वीडियो में क्या महसूस हो रहा हो, असली में तो ऐसी हो जाती है यहाँ पे आदमी की। और यहाँ पे एंट्री के बिल्कुल राइट में ही यहाँ पे नया वाला जो दुबई है, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो है यहाँ पे। ये देखो, वो रहा बुर्ज खलीफा और वो रहा सब कुछ, और उधर कहीं अभी म्यूजियम ऑफ फ्यूचर भी है। ये नीचे सारा कॉम्प्लेक्स इसी के अंडर में है, ये जो हमारा दुबई फ्रेम है उसी के अंडर में कॉम्प्लेक्स है ये सारा। गोप्रो में देखो यार कैसा आ रहा है। देखो मोबाइल पे स्विच करता हूँ, मोबाइल का देखो, मोबाइल पे और भी खराब आ रहा है। देखो ये देखो, अर्बन एक्सपेंशन ऑफ दुबई। देखो यहाँ ये कुछ भी लिखेगी, कर कुछ कर। अरे क्लिप, ये देखो यहाँ आ रहा है ना, ऐसा लिखा आ रहा है। इसने अरबी सीख लिया, अरबी। ये देख रहे हो, लिख रही है, इसमें आ रहा है। हाँ हाँ, यहाँ लिख रहा हूँ, उधर देखो। बच्चों वाले कार्यक्रम नाम लिखो, नाम था गाड़ी पे, इंडिया। तो लाइन में निकलने वाली लाइन में फिर से लग गए, चल रहे हैं वापस हम फटाफट से, क्योंकि कुछ है नहीं, बस थोड़ी देर का आपका एक बार का एक्सपीरियंस है, आपको लेना ज़रूरी है। नहीं लोगे तो फिर लगेगा लिया नहीं एक्सपीरियंस, तो मेरा कहना है ले लेना। लिफ्ट से बाहर आ गए हैं। अब ये देखो हाउ द दुबई विल बी लुकिंग। 2050 की इनकी क्या प्लानिंग है, मतलब 2050 की क्या प्लानिंग है, वो ये प्लानिंग है। देखो अच्छा, दिखाया गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स क्या होंगे। हाइपर लूप आ चुका होगा यहाँ पे, एनहांसिंग ब्रेन टेक्नोलॉजीज़ होंगी और बहुत कुछ होगा। अभी विंड टनल टेस्टिंग भी चल रही है, शायद यहाँ पे यहीं चल रही है। नहीं, विंड टनल टेस्टिंग हुई थी यहाँ पे इसको बनाने से पहले, वो तो हर जगह होती है। चलो जी चलो वापस लेते आ जाओ। ये पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाया कैसे किया गया है, और उधर से एग्जिट है, इधर से चल रहे हैं वापस। अभी बताता हूँ ये एक्चुअल में कितने माले हैं। नीचे से तो मुझे 14-15 लग रहा था, मरे बहुत ज़्यादा बताता हूँ अभी। और देखो उसको स्ट्रक्चरल अवार्ड भी मिला हुआ है। इतनी तेज़ ग्लेज है ना इसका, ये जो ग्लेज पड़ रहा है ना, बहुत तेज़ ग्लेज पड़ रहा है। आंखें बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ रही हैं, समझ रहे हो ना। और गर्मी इतनी हो रही है क्योंकि सही 12:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में घबराहट होने लग जाए। यहाँ से मेट्रो के लिए किसी से पूछना पड़ेगा एग्ज़िट कहाँ है, एग्ज़िट किधर से है। शायद वही एग्ज़िट है, सारा घूम के हम आए थे, फिर वहीं से जाना पड़ेगा। यहाँ पे सबने मुझे फोटोग्राफर ही बना दिया। ये पूरा नहीं आएगा,
मुझे फोटोग्राफर बना देते हैं। पता नहीं मेरी शक्ल पे लग रहा है कि प्लीज़ टेक फोटो। सब फोटो लेने करते, हम अपना तो लेते हैं फोटो। तो शायद इवनिंग के टाइम पे यहाँ फाउंटेन वगैरह चलते हो। और देख लो वो मेन एंट्रेंस थी, वहाँ पीछे से लाइन लगा के आए थे और यहाँ से अंदर एंट्रेंस थी। ऐसी बैग से हमें निकाल दिया था। और एक ज़रूरी सूचना, अगर यहाँ आ रहे हो ना और जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे ये हो गया स्काई ऑब्जर्वेटरी हो गया, खलीफा हो गया, बुर्ज खलीफा, भाई इन सब के लिए ना आप मिनिमम 1-1 घंटा वेटिंग टाइम सोच के आना, चाहे सीज़न हो चाहे सीज़न ना हो। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आप वेटिंग टाइम सोच के आओगे ना तो आप बाकी चीज़ें प्लान कर सकते हो। अगर नहीं सोच के आओगे और यहाँ वेटिंग टाइम हुआ और आपका कहीं और टिकट का टाइम वगैरह हुआ, हो सकता है मिस हो जाए। और अगर लेके आओगे और एक्स्ट्रा टाइम हुआ तो बल्ले बल्ले कहीं कैफ़े में बैठ के कुछ चाय पानी कर सकते हो, ये सब काम कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, जो हमने गलती करी तुम मत करना। again.